मालदीव जो कि एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है जहाँ की आपको आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी मजे करते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन 3 नवंबर 1988 को ऐसा कुछ हुआ था इस कंट्री में जिसके बाद शायद मालदीव कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि टेरर स्पॉट होता। आखिर ऐसा क्या हुआ था 1988 में? 3 नवंबर 1988 को मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गायूम भारत के एक सरकारी दौरे के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। इस बात की खबर सभी को थी। इसी मौके का फायदा उठाकर वहां के विद्रोही समूह वहां का तख्ता पलट करने की कोशिश करने वाले थे। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुत्फी और उसका एक साथी भी इसकी मदद कर रहा था जिसका नाम था सिक्का अहमद इस्माइली मलिक। लेकिन वो अकेले इस मकसद को अंजाम देने के लिए सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने श्रीलंका के एक्सट्रीमिस्ट तमिल मिलिटेंट्स पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इल्म की मदद ली। 3 नवंबर की सुबह को ही करीब 200 टेररिस्ट श्रीलंका से मालदीव की ओर रवाना होते हैं। वो लोग टूरिस्ट का भेष बनाकर वहां पहुंचते हैं और उन्होंने अपने सामान में हथियारों को छुपा रखा था। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट गायूम इंडिया रवाना होने के लिए तैयार थे और इंडियन गवर्नमेंट ने उनके आने के लिए एक प्लेन भी भिजवाया था। लेकिन इंडिया से खबर आती है कि कुछ रीजंस के वजह से वो फंक्शन कैंसिल हो गया है। इसी वजह से प्रेसिडेंट गायूम की ट्रिप भी कैंसिल कर दी जाती है। वहीं एक और टेररिस्ट सिक्योरिटी से बच के माले जो कि मालदीव की राजधानी है वहां पहुंच जाते हैं और एक एक करके वहां के गवर्नमेंट बिल्डिंग, एयरपोर्ट, टेलीविजन, रेडियो स्टेशन और इंपॉर्टेंट लोकेशंस को कंट्रोल में ले लेते हैं। अब वो चाहते थे कि प्रेसिडेंट गायूम को भी वो अपने कब्जे में ले ले। इसी की वजह से वो प्रेसिडेंट रेसिडेंट की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बात की खबर उनको पहले से थी। इसी वजह से प्रेसिडेंट को डिफेंस मिनिस्टर के घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट गायूम दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास सफिशिएंट मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो उनकी मदद नहीं कर सकते। एक एक करके सारे कंट्रीज ने हाथ खड़े कर दिए। यूएस ने भी कहा कि अगर वो उनकी मदद करते हैं तो उन्हें 2 से 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि मालदीव के पास यूएस का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। और जब प्रेसिडेंट गायूम ने ब्रिटेन में कॉल लगाया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि वो भारत से मदद मांग सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट गायूम ने इंडिया में कॉल लगाया और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी। राजीव गांधी तक ये खबर पहुंचते ही तुरंत उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग रखवाई और जल्दी से जल्दी मालदीव को मदद भिजवाने की बात करी। बहुत ही कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी गई और एक प्लान बनाया गया और इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स को तैयार किया गया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। ये ऑपरेशन 3 नवंबर 1988 के रात को शुरू होता है। इंडियन पैरा कमांडोज आगरा से निकलते हैं और नॉन स्टॉप 2000 किलोमीटर का सफर तय करके मालदीव की धरती पर लैंड करते हैं। ये सारा एक्शन प्रेसिडेंट गायूम के फोन करने के 9 घंटे के अंदर अंदर कर दिया गया था। प्लान के मुताबिक आर्मी हुलहुले आइलैंड में लैंड करती है। उस आइलैंड में लैंड करने के बाद सबसे पहले वो बोट के सहारे माले आइलैंड पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले वो लोग प्रेसिडेंट गायूम से मिलते हैं और प्रेसिडेंट को वो लोग नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर देते हैं। प्रेसिडेंट को सेव करने के बाद अब बारी थी मिलिटेंट्स को वहां से खदेड़ने की। अब मिलिटेंट्स को भी इंडियन आर्मी के वहां पहुंच जाने की खबर मिल जाती है। बस फिर क्या था, इंडियन आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। इसके वजह से मिलिटेंट्स को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। उनमें से बहुत से मिलिटेंट्स वापस से श्रीलंका भाग गए और बहुत से मिलिटेंट्स को इंडियन पैराट्रूपर्स ने पकड़ लिया और मालदीव सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। इतनी देर में ही इंडियन नेवी भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है और जो मिलिटेंट श्रीलंका वापस बोट से जा रहे थे उनको खदेड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बहुत से मिलिटेंट्स मारे जाते हैं और बहुत से पकड़े भी जाते हैं। और इसी के साथ साथ इस प्लान के मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुत्फी को भी पकड़ लिया गया। 18 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद प्रेसिडेंट गायूम की सरकार को वापस रिस्टोर कर दिया जाता है और इसी के साथ खत्म हुआ ऑपरेशन कैक्टस।